Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. Today we are going to discuss oxidation and reduction. ये continuation में है किसके क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज केमिकल रिएक्शंस. तो उसका लास्ट टॉपिक है ये जो आज हम कवर अप करने वाले हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं जब भी इन तीन में से कोई एक प्रोसेस होगी. मतलब जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो भी वो ऑक्सीडेशन होता है. अगर वो हाइड्रोजन लूज करता है तो भी ऑक्सीडेशन है. और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो भी उसे ऑक्सीडेशन ही बोला जाता है. अगर हम ऑक्सीजन के गेन की बात करें तो यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया है. इस एग्जाम्पल में क्या था? ये चीज, ये जो एक एक्टिविटी है जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है. इसमें आप देख सकते हो एक चाइना डिश है. चाइना डिश में कॉपर का पाउडर लिया हुआ है और वायर रखी हुई है. वायर गॉज के ऊपर आपने ये चाइना डिश प्लेस की है. नीचे बर्नर है. तो जब भी इस बर्नर से जो भी हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट से क्या होगा कि कॉपर जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा और कुछ चीज प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉपर ऑक्साइड. तो ये रिएक्शन बेसिकली ये है, कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. अब यहाँ क्या चीज याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन जो होती है वो एक टाइप की बर्निंग प्रोसेस है. ऑक्सीजन जो होगी, जब भी हम बोलेंगे ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तभी बर्निंग पॉसिबल है, वरना नहीं. बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. तो बर्निंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो गेन ऑफ ऑक्सीजन का हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया. अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन का पढ़ लेते हैं. तो यहां आप देखोगे इथेनॉल. इथेनॉल जो है, अगर इससे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो क्या होगा? हाइड्रोजन लूज हो जाता है. ये जो लास्ट में H है और यहाँ के H2 में से एक H रिमूव हो जाता है. दिस इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन. और किस टाइप का रिएक्शन है ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, यहाँ हम माइनस लिखेंगे क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है. तो जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो Na+ का चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा. यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो लीड्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस. अगर हम ऑक्सीडेशन के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे पहला है कोरोजन, जिसे हम नॉर्मली रस्टिंग भी बोल देते हैं. तो जब भी कोई मेटल किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन यानी मॉइस्चर, ऑक्सीजन और एसिड्स, इन तीन चीजों में से किसी भी चीज की प्रेजेंस में अगर आ जाता है तो उसे बोलते हैं कि वो मेटल कोरोड हो गया है. और इसी प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है. तो कोरोजन के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन काफी जरूरी है क्योंकि कोरोजन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दूसरी चीज मॉइस्चर की भी रिक्वायरमेंट होगी. अब कोरोजन जो है इसे जाना जाता है बहुत सारी कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स वगैरह को, या जो भी मेटल से बनी हुई चीजें हैं उनको डैमेज करने के लिए. जैसे कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में 3 केसेस दिए हुए हैं. तो कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ सिल्वर एंड कोरोजन ऑफ कॉपर. अगर आयरन का ऑक्सीडेशन होता है यानी कोरोजन होता है तो देन देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस. अब ये रेडिश ब्राउन सब्सटेंस क्या होता है? इसे हम नॉर्मली जंक बोलते हैं या रस्टिंग बोलते हैं. रस्टेड आयरन है वो. तो वो रेडिश ब्राउन कलर किस वजह से आया? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड. अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर की बात करें तो इसे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी बोला जाता है. यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन है और जो सब्सटेंस प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ब्लैक इन कलर एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज सिल्वर सल्फाइड. ये नाम इंपॉर्टेंट है, किसकी कोरोजन से कौन सा सब्सटेंस बन रहा है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर. तो अगर कॉपर जो है उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उसकी वजह से कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट.
अब ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने कोरोजन से रिलेटेड पढ़े। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी हम कॉमनली अपने आसपास देखते हैं। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो भी फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जिसके अंदर फैट है या ऑयल है, उसका ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से उस सब्सटेंस की स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं, इसी को रेंसिडिटी बोला जाता है। जैसे आपको यहाँ बोला है कि रेंसिडिटी का अगर हम देखें, रेंसिडिटी कॉमन है बहुत ज्यादा अपने आसपास। अब अगर आप देखोगे किचन के अंदर कुछ सब्सटेंसेस है, चिप्स का पैकेट है, आपने खुला छोड़ दिया तो उसमें भी रेंसिडिटी हो जाएगी। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, तो जो भी सब्सटेंसेस फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे उन्हें बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप ऐड कर दोगे किसी भी फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड के साथ, तो उसकी वजह से रेंसिडिटी रुक जाती है। एंड ऑल्सो वी कैन प्लेस दैट फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो एयर टाइट कंटेनर होंगे तो उनके अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगी, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस काफी स्लो डाउन हो जाएगी। एक और चीज जो हम कर सकते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए, वो है कि चिप्स के मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो भी चिप्स के पैकेट्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि चिप्स के पैकेट्स के अंदर गैसेस फिल कर देते हैं, गैसेस अदर देन ऑक्सीजन सच एज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर देंगे वो चिप्स के बैग्स को, जिसकी वजह से चिप्स जो हैं ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे और चिप्स जल्दी खराब नहीं होंगे। जो आप नॉर्मली लेज के पैकेट में देखते हो, मोस्टली उसमें हवा ही होती है, वही वाली चीज। वो हवा क्या है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी तक हमने जो चीज पढ़ी वो थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के दो कॉमन एग्जांपल्स, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन जो है ऑपोजिट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का। यहाँ होता है या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से कुछ भी चीज हो तो माना जाता है कि उस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हुई है। फर्स्ट केस अगर देखते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन का, तो यहां आप देखोगे आपके पास एक ये सब्सटेंस है आयरन ऑक्साइड का, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो जो आयरन ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो ऑक्सीजन रिमूव हो जा रही है, यानी सिर्फ आयरन आपको मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम गेन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ एक सब्सटेंस है, आपके पास एक केमिकल दिया हुआ है, उसके साथ आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया और कुछ सब्सटेंस बना। ये बेसिकली है इथेनॉल। इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन जुड़ने पे इथेनॉल बनेगा। पीछे हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था ना कि जो इथेनॉल है उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इथेनॉल बन जाता है। सेम चीज अगर इथेनॉल का रिडक्शन होगा तो वापस से इथेनॉल आपको मिल सकता है। नेक्स्ट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो कॉपर है आपके पास, कॉपर आयंस है Cu2+, उसके साथ अगर दो इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाता है, दो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाते हैं, तो जो सब्सटेंस बनेगा दैट इज कॉपर। तो यहाँ क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये भी एक टाइप का रिडक्शनल रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हमने पढ़ लिए। एक और टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में होता है। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या फिर रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स, रेड जो यहाँ लिखा है वो मेनली रिडक्शन के लिए है, एंड ऑक्स जो लिखा है वो है ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो। यहां आप देख सकते हो एक सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर रिएक्शन। यहाँ 3 एग्जाम्पल्स आपके आगे मेंशन किए हुए हैं। सबसे कॉमन डिस्कस करते हैं। ये कॉमन क्या है एग्जाम्पल? कॉपर ऑक्साइड है आपके पास CuO। कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन जब जुड़ जाएगा इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट,
देन देयर वुड बी प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, यानी क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से कॉपर बन गया है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। बट अगर हम H2 की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है जब भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है और जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज वाटर, H2O, यानी यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ एक और चीज बोली जाती है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से पता चल रहा है ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा, और ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करने में हेल्प करेगा उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो कॉपर ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा वही एजेंट होता है जिसके साथ खुद ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बट H2 क्योंकि इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है दैट इज इट इज कॉजिंग रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इसीलिए बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो है यहाँ वो एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जिसमें आपको एक रिएक्शन दिया है और उसमें पूछेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिएक्टेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हमेशा रिएक्टेंट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी ऑप्शंस जिनके अंदर प्रोडक्ट भी मेंशन किए हुए हैं वो गलत है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस बचेंगे, एक में ये दिया होगा, दूसरे में ये। तो आप क्या चीज नोट करोगे, सबसे पहले जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके साथ नहीं जुड़ा है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का है जिंक ऑक्साइड और कार्बन का जुड़ना। तो जब भी जिंक ऑक्साइड दैट इज ZnO के साथ कार्बन जुड़ जाता है, कार्बन भी एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जब कार्बन जुड़ जाएगा देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ आप बताओ कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत सिंपल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वुड बी ZnO दैट इज जिंक ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट होगा कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन यहां दिया हुआ है, अब यहां क्या चीज हो रही है, तो मैंगनीज ऑक्साइड है आपके पास, उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने मिक्स कर दिया, इन दोनों के मिक्स होने से जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। अब यहाँ क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2 और रिड्यूसिंग एजेंट है HCl। किसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है MnO2 का, किस में, MnCl3 में, सॉरी Cl2 में, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक है। तो ये थे कुछ रिएक्शंस जो हमने पढ़े, ये लास्ट टॉपिक था केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर का जो कि क्लास 10th साइंस का है। आगे आने वाली वीडियोस में हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन गुड बाय।